दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्य घटना की इस नई कहानी में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। आज जो सत्य घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक खूबसूरत जगह है बाड़मेर। 1981 की बात है। राजस्थान में उस वक्त लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाया करती थी। आज भी इस तरह की घटनाएं सुनने में आ जाती हैं। बाड़मेर की एक लड़की जिसकी 13 साल की उम्र में उसके घर वाले शादी कर देते हैं। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद लड़की अपने घर में ही रह जाती है। उसे ससुराल नहीं भेजा गया क्योंकि लड़की अभी नाबालिग है। प्रथा है कि लड़की जब बालिग हो जाएगी तो उसका गौना कर ससुराल भेजा जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, गौना एक रस्म है जो 18 साल पूरे हो जाने के बाद किया जाता है। तो बाड़मेर वाली इस लड़की की शादी 1981 में हुई, जब वो 13 साल की थी। अब 4 साल बीत गए, वो 17 साल की हो गई। 1 साल रह गया गौना होने में। एक दिन शाम की बात है, करीब 8 बज रहे थे। उस वक्त बाड़मेर और दूर दराज इलाके में शाम को बिजली नहीं आती थी। दिन और रात मिलाकर वही 8 से 10 घंटे ही बिजली आती थी। गांव में अंधेरा था। अचानक उस लड़की के घर दस्तक होती है। एक महिला दरवाज़ा खोलती है। देखती है एक अनजान नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। घर में उसमें पुरुष कोई नहीं था। सभी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो महिला पूछती है, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? तो वो नौजवान थोड़ा शर्माते हुए कहता है, जी मैं जमाई राजा, इस घर का दामाद। अब घर की महिलाएं सकपका गईं और शर्मिंदा भी हुईं कि देखो, मैं अपने दामाद को पहचान न पाई। लेकिन पहचानती भी कैसे? ये जो राजस्थानी रिवाज है कि शादी में महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में होती हैं। मतलब शादी की तमाम रस्में होती हैं। दुल्हन से लेकर उसकी माँ और सभी महिलाएं घूंघट में होने के कारण दूल्हे का चेहरा ठीक से देख नहीं पाती। उधर अजनबी दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है, मैं आपका दामाद हूँ। सभी ने माफ़ी मांगते हुए इज्जत के साथ अंदर बुलाया। अब दामाद है तो लाजमी है अच्छी खातिरदारी हुई, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आया है। उसने पूछा, घर के और सब लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। बोला, मैं भी काम से कहीं जा रहा था तो रास्ते में ससुराल पड़ी, सोचा सबसे मुलाकात कर लूँ। महिला बोली, दामाद जी अब रात हो गई है, कहाँ जाएंगे? यहीं रुक जाइए। उसने कहा, ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा। इसके बाद खाना पीना हुआ। सोने का समय आता है तो एक अलग कमरे में सोने के लिए व्यवस्था की जाती है। दुल्हन से कहा गया, जाओ दामाद जी के सेवा करो, ख्याल रखो। इसके बाद रात बीती, सुबह हुई। घर के अन्य लोग बढ़िया नाश्ता बनाने में लगे हैं। दुल्हन उठती है और घर के लोग देखते हैं कि दामाद जी कहाँ हैं, नाश्ता कर लें। सोचे घर बाहर टहलने गए होंगे। देर हुई तो ढूंढना शुरू किया, लेकिन दामाद जी नहीं मिले। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। घर वालों को बड़ा अजीब लगा कि कहीं हमारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई, जिससे दामाद जी नाराज़ होकर चले गए हों। शाम को अचानक लड़की कहती है, माँ मेरे गहने नहीं मिल रहे जो मुझे शादी में मिले थे, वो कमरे में नहीं है। माँ कहती है, तूने गहने क्यों निकाले? उसने कहा, रात को उन्होंने कहा ज़रा तुम अपने गहने पहनकर सज संवर कर आओ, तो मैंने पहने। उन्होंने कहा, ये छोटे हैं, तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, डिज़ाइन भी पुराना है। ऐसा करो, इन्हें तुम पैक कर दो, मैं तुम्हारे लिए नया दूसरा बनवा दूंगा।
मैंने पैक कर वहीं कमरे में रख दिया था। सुबह उठी देखा तो वहाँ पर गहने नहीं हैं और मेरे पति देव जी भी गायब हैं। अब तो घर की औरतों को लगा कि ये क्या माजरा है, लेकिन उन्होंने सोचा दूल्हा है, गहने पुराने हो गए, पसंद नहीं होगा, नए बनवा देगा। इसके बाद 5-6 दिन बीतते हैं। घर के पुरुष लौट कर आते हैं। जब वो लौटते हैं तो उनके साथ एक और शख्स होता है। अंदर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, पहचाना इनको? साथ ही बेटी से कहा, पहचानो, लेकिन अजनबी को देखकर कोई पहचान नहीं पाया। आदमी ने कहा, अरे भाई, ये हमारे दामाद जी हैं। मैं जहाँ गया था ये वहाँ मिले, बातचीत हुई। मैंने कहा घर चलिए, तो आए हैं। इतना सुनना था कि घर में सन्नाटा छा गया। सोचने लगे अभी कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, अपने को दामाद बता रहा था। फिर वो कौन था? घर के मुखिया ने कहा, लाओ कुछ नाश्ता पानी खातिरदारी करो भाई। नाश्ता पानी हुआ। असली दामाद जी कुछ देर रुके, फिर दिन में ही वापस चले गए। दामाद के सामने पूर्व घटना का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया। शाम को महिलाओं ने 4 दिन पहले हुई घटना का जिक्र घर के सदस्यों से किया। उनको पूरी बात बताई कि हमें लगा दामाद जी हैं, तो स्वागत सत्कार किया और लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। और वो सुबह चला गया और गहने भी ले गया। अब घर के सदस्यों के बीच विचार हुआ कि क्या किया जाए। पुलिस को सूचना दें तो गहने की चोरी का मामला तो ठीक है, लेकिन ये कैसे बताएं कि नकली जमाई बेटी के साथ पूरी रात कमरे में रहा। पूरे गांव में फिर ससुराल तक बात पहुंचेगी तो रिश्ता टूट जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। क्या किया जाए? घर वालों ने कहा कि चुप रहो, सबसे बेहतर है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। इसी बाड़मेर से कुछ दूरी पर एक घर में ऐसी ही एक और घटना होती है। एक नौजवान घर में दस्तक देता है, दरवाज़ा खुलता है। उस घर में भी कोई पुरुष उस वक्त नहीं था। महिला पूछती हैं, जी आप कौन? कहता है, मैं आपका दामाद। फिर वही शर्मिंदा होना, खातिरदारी करना, बेटी के साथ कमरे में भेज देते हैं। सुबह होती है, दामाद गायब। बेटी बताती है, उन्होंने कहा गहने पहनो। उसके बाद गहने पुराने हैं, छोटे हैं, इनकी बनावट अच्छी नहीं है, इसको मैं ठीक करा देता हूँ। सुबह हुई, न दामाद जी मिले और न गहने मिले। अब हुआ यूँ कि कुछ समय बाद असली दामाद इस घर में आ जाता है। घर वाले चौंक गए कि ये क्या भला है, अभी कुछ दिन पहले तो दामाद जी आए थे, ये कौन है? तब तक घर के पुरुष आ जाते हैं, वे पहचान लेते हैं, स्वागत सत्कार होता है। उसके बाद रात को दामाद जी का ख्याल रखने के लिए बेटी को उनके कमरे में भेज देते हैं। इधर इस लड़की को नहीं बताया गया कि 4 दिन पहले जो शख्स आया था वो तुम्हारा पति नहीं था। दोनों कमरे के अंदर और बातचीत हो रही है। अचानक दुल्हन ने पूछा, पिछली बार जब आप आए थे मेरे गहने ले गए थे कि ठीक करवा देंगे, ये बनावट में पुराने हैं, क्या वो ठीक हो गए, बन गए? अब पति ने पूछा, कौन से गहने, मैं कब ले गया था? दुल्हन बोली, अभी कुछ दिन पहले तो आप आए थे, गहने ठीक कराने को बोलकर ले गए थे। पति हैरान, बोला, मैं तो शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ। अब पत्नी भी परेशान, बोली, आप आए थे? पति बोला, अरे भाई मैं पहली बार आया हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। पति का भी दिमाग घूम गया, वो कमरे से बाहर निकल आया। घर के मर्दों से पूछा, भाई मेरे नाम पर इससे पहले कौन आया था, क्या माजरा है? अब जो बात छुपानी थी वो खुल गई।
घर वालों ने पूर्व में हुई घटना को विस्तार पूर्वक दामाद जी को बता दिया। असली दामाद समझदार निकला। बोला, देखिए, मुझे लगता है कोई ठगी कर रहा होगा। अगर हम खामोश रहे तो ना जाने कितने लोगों को वो लूटकर घरों को बर्बाद करता रहेगा। तो हमारा फ़र्ज़ है कि एक अच्छे नागरिक के नाते हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। घर वालों ने कहा, लेकिन बेटी की इज्जत? उसने कहा, ठीक है, गहनों की चोरी तो दिखा सकते हैं, ये न लिखाएं कि वो रात भर रुका था। घर वाले किसी तरह राज़ी हो गए। घर वाले बाड़मेर के पुलिस स्टेशन पहुँचे और पहली बार एक चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ दिन बाद उसी गांव से कुछ दूरी पर एक और परिवार थाने आता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इनकी भी कहानी वही है। अब बात धीरे धीरे गांव से लेकर कस्बा तक फैल गई। अब सबसे पहले जिस घर में घटना हुई थी, उन परिवार वालों को भी इसकी खबर लगी। उन्होंने भी सोचा, चलो गहने चोरी की रिपोर्ट तो हम भी दर्ज करवा दें। अब दूसरे घर में जब घटना हुई, जिनके दामाद ने रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा, उसने फिर कहा, केवल गहने चोरी की रिपोर्ट नहीं, साथ में रेप का भी केस दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ वो सारी रात रहा था। रिपोर्ट दर्ज हुई। गांव वाले पुलिस पर दबाव बनाने लगे कि चोरों को जल्दी पकड़िए। इसी में कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसी गांव में एक व्यक्ति अनजान सा, संदिग्ध सा घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, उसको पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम जिया राम बताया। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने सारा राज खोल दिया। जिया राम ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि अभी तक 10 से 12 घरों में मैं ठगी कर चुका हूँ। फिर पुलिस ने पूछा, अच्छा, कैसे करते हो तुम ये सब? उसने कहानी बताना शुरू किया। बोला, मैं बाड़मेर से कुछ दूरी पर ही रहता हूँ। पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। माँ ने मुझे पाला पोसा। मेरी उम्र वही 17 से 18 वर्ष की रही होगी। मैंने बहुत सारी शादियाँ देखी। मैंने देखा कि नाबालिग लड़कियों की शादी होती है। शादी में दुल्हन और तमाम औरतें घूंघट में ही रहती हैं। न दूल्हा दुल्हन को देख पाता है, न दुल्हन दूल्हे को, और तमाम औरतें भी घूंघट के कारण दूल्हे को ठीक से देख नहीं पाती। दुल्हन ससुराल भी नहीं जाती है। फिर 4-5 साल बाद गौना होता है और अपने पति को देखती है और साथ रह सकती है। एक समय की बात है, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। शादियों में दुल्हन बहुत सारे गहने पहनती हैं। इसी बीच मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चोरी किया जाए, लोग लुट भी जाएं और किसी से कुछ बता भी न पाएं, क्योंकि बात इज्जत की होती है। तो मैं उनको निशाना बनाने लगा जिनकी शादी को 2 से 3 साल बीत चुके हों, जिससे पहचाने जाने का कोई रिस्क ना हो और गौना भी ना हुआ हो। फिर मैं जानकारी जुटाने लगा कि शादी को कितने दिन बीत गए, गौना कब हुआ। मुख्य बात ये कि घर के पुरुष बाहर कब जा रहे हैं, तभी जाना संभव होता, क्योंकि पुरुष दामाद को तो पहचानते ही हैं और जिस रात घर नहीं लौटेंगे उसी रात उनके घर मुझे दाखिल होना है और जमाई राजा बनकर। इन सब चीज़ों की मैं रेकी करता। फिर मैं नए कपड़े पहनकर सीधा घर पहुंचता और कहता कि मैं आपका दामाद हूँ। महिलाएं और वो लड़की जिसकी शादी हुई पहचान नहीं पाती। सेवा सत्कार होता। फिर मैं कमरे में जाता, बीबी से मीठी मीठी बातें करता, उससे कहता तुम्हारे गहने कहाँ हैं, पहन कर आओ। और फिर कहता ये छोटे हैं, पुराने हो गए हैं, नए बनवा दूँगा। फिर जब सब सो रहे होते, करीब सुबह 4 बजे मैं गहने लेकर चुपके से घर से बाहर निकल जाता।
और शहर जाकर उन गहनों को बेचता। उस पैसे से मैं ऐश करता और यह सिलसिला चलता रहा। जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया, लेकिन सिर्फ चोरी का मामला उस पर साबित हुआ। इज्जत की खातिर लोग रेप का केस दर्ज नहीं कराए थे। कुछ महीनों बाद वो जेल से छूट गया। जेल से छूटने के बाद वो दूसरी जगह चला गया। वहाँ भी उसने वारदात करनी शुरू की। फिर पकड़ा गया, जेल गया, फिर छूटा, फिर अगली नई जगह चला गया। फिर उसने वारदात शुरू की, फिर पकड़ा गया, जेल गया। यह सिलसिला चलता रहा। 1981 से उसने शुरू किया और यह मामला 2010 तक चलता रहा, करीब 30 साल तक। लेकिन उसने अपने गांव में ये हरकत कभी नहीं की। जब आखिरी बार वो पकड़ा गया, करीब 2007 में, तो उसने पुलिस से स्वीकार किया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में करीब 250 लड़कियों के सुहाग चुराए। यानी 250 लड़कियों के साथ उनका पति बनकर एक रात बिताई और सुबह गहने लेकर फरार हो गया। इतनी घटनाएं होने के बाद भी इसको लंबी सज़ा क्यों नहीं हुई? तो पता चला ज़्यादातर लोग इज्जत की खातिर सामने नहीं आए। कुछ लोग आए भी तो उन्होंने गहने की चोरी की बात की। इन घटनाओं से जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के लोग इतना दहशत में आ गए कि अगर असली दामाद भी आ जाता तो घर की महिलाएं पुरुषों को बुलाती, अच्छे से पहचान कर लेती, उसके बाद ही स्वागत सत्कार रुकना आदि होता। 2016 में जिया राम की फेफड़े की बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। 90 के दशक में चोर जमाई राजा के नाम से मशहूर जिया राम का इस कदर खौफ था कि लोग बात करने से डरते थे। उन घरों में ज़्यादा खौफ था जिनके यहाँ नई नई शादी हो चुकी थी। देश में अब भी कई जगह हैं जहाँ बाल विवाह कर दिया जाता है। लड़की को घर पर रखा जाता है बालिग होने तक, और कई जगह तो इंतज़ार भी नहीं करते कि लड़की बालिग हो और उसका गौना कर देते हैं। इंसान का दिमाग कितना खतरनाक है। इस तरह के हालात होते हैं तो लोग इसमें भी जुर्म निकाल लेते हैं। कायदे से देखा जाए तो अगर किसी इंसान के ऊपर 250 से ज़्यादा बलात्कार के केस हों तो क्या सज़ा मिल सकती है उसे? लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर आज़ाद ही रहा, और जब उसकी मृत्यु हुई तब भी वो आज़ाद ही था। तो ये थी आज की सत्य घटना। उम्मीद है आप इस सत्य घटना से रूबरू हुए होंगे। आपको और सत्य घटनाओं से रूबरू कराने के लिए मैं नई नई सत्य घटनाओं को लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।